हर हर महादेव मित्रों। जैन 26 मई 26 के बच्चे जो सीए इंटरलॉक करना चाहते हैं, वो ये सवाल है सर क्या हम फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट देख सकते हैं? क्या ये फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट अपडेटेड है? तो मैं हाँ 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 मेंशन कर दूं कि जो फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट अभी है यूट्यूब पे चल रही है, जो हमने अभी अभी रिकॉर्ड की थी सितंबर 25 एग्जाम के लिए, वही जैन के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज देर आर नो मेजर अमेंडमेंट्स। और अगर इंस्टीट्यूट आगे आरटीपी में कोई अमेंडमेंट बोलता भी है तो एक दो पेजेस का अमेंडमेंट रहेगा, जिसका लेक्चर आपको इसी फास्ट ट्रैक प्लेलिस्ट में यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा विद पीडीएफ नोट्स। तो बिंदास आप ये फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट कर सकते हो, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर इनको इस फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट में जिनको 4 चांद लगाने हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिक एक प्लान लेके आया हूं, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे मुझे सवाल पूछ रहे हैं सर लॉ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, मैं फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहा हूं सर, मैं फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट से पढ़ूं क्या? सर मेरे पास अच्छा खासा समय है, मैं फास्ट ट्रैक प्लेलिस्ट से पढ़ूं क्या? तो कुछ चीजों को मैं बोल दूं। अगर आप लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आप को पास लॉ का कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपका लॉ के लिए फियर है, फाउंडेशन को थोड़ा टैकल करो, फाउंडेशन को देखो। अगर आपके अंदर लॉ का फियर है तो आपने फास्ट ट्रैक के साथ नहीं जाना चाहिए, आपने रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए, बिकॉज रेगुलर बैच में मैं 210 से 250 घंटे में आपका प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है। पहले ही आप डर रहे हो और आप फ्री फास्ट ट्रैक के साथ जा रहे हो, विच इज नॉट राइट, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा अगर आपको दिक्कत है, डर है, पहली बार पढ़ रहे हो, रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए। हाँ, लॉ ऑलरेडी किधर तो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कॉन्फिडेंस है लॉ में, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, नॉलेज की थोड़ी बहुत जरूरत है, राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, तो यू कैन गो विद द फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। टोटली जनवरी 26 के लिए अपडेटेड बैच है। ये बैच ऑलरेडी यूट्यूब पे है, पर अगर ये फास्ट ट्रैक बैच में आपको कुछ एक्सपेक्ट करना है, 4 चांद लगाने हैं, तो इसमें 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सेक्शन लर्निंग करवाया है, और जो इस फास्ट ट्रैक बैच में क्रॉस रेफरेंसेस दिए हैं टू द बेस्ट, सबसे अच्छे क्रॉस रेफरेंसेस इसके अंदर हमने दिए, बहुत अच्छे क्रॉस रेफरेंसेस दिए, मजा ही आ जाएगा आपको ये फास्ट ट्रैक बैच देख के। आप जरा इनके नीचे के कमेंट्स चेक कीजिएगा, नीचे मैंने आप वीडियो आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वीडियोस के नीचे जाइए और आप कमेंट्स चेक कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा, बच्चों ने ऑनेस्टली खुद होके कमेंट्स किए हैं वहां पे, आपको पता चल जाएंगे। दूसरा, इसमें क्रॉस रेफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड किए हैं हमने, मॉडल टेस्ट पेपर और आंसर इसके अंदर अवेलेबल है। और अगर आप इस बैच को थोड़ा टॉपअप करना चाहते हो और कॉन्फिडेंस लॉ में लाना चाहते हो कम समय में, तो आप इसको प्रैक्टिस बैच के साथ टॉपअप कर सकते हो। प्रैक्टिस बैच वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से ले सकते हो, जिसमें 400+ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं पूरे के पूरे, और साथ में 100+ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं मेरे साक्षात हाथों से। मतलब मैं हर रोज आपके साथ बैठूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये मैंने करके दिखाया है उस बैच में। तो आप फ्री फास्ट ट्रैक बिंदास देख सकते हो, सारे लेक्चर अपडेटेड है, लेक्चर के नाम के साथ कंटेंट भी मेंशन किया है, कौन से चैप्टर से वो भी मेंशन किया है, यू कैन टेक एडवांटेज। और अगर आपको लॉ में फियर है, आपको चाहिए कि नहीं भैया फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहा हूं, बहुत ताकत से होना चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एग्जिस्टिंग बैच ले सकते हो फरवरी से लेकर जून 2025 वाली, और दूसरी बैच आप ले सकते हो नई बैच जो नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू होगी। अब खास करके बोलूं, जो बच्चे मई 26 दे रहे हैं वो फास्ट ट्रैक के साथ कृपया ना जाए, आपको प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो होगा क्या, सी आप चले तो जाओगे फास्ट ट्रैक के साथ, मैं मना नहीं कर रहा, पर आप उतने शार्प, उतने मेहनती खुद होने चाहिए। आप खुद को थोड़ा पहचानो, आप अगर बहुत शार्प हो, बहुत होशियार और बहुत मेहनती भी हो, तो आप फ्री फास्ट ट्रैक देख सकते हो मई 26 के लिए भी। पर अगर आप शार्प और मेहनती नहीं हो तो क्या होगा, आप फास्ट ट्रैक में समय तो इन्वेस्ट कर दोगे 70-80 घंटा, और बाद में आपको वो लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप मुझे कोसोगे कि सर फास्ट ट्रैक से कुछ नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक उनके लिए है ही नहीं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर प्रिपेयर करना है तो आपने रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए। रेगुलर बैच में पूरा सब्जेक्ट में प्रिपेयर करके देता हूं, एंटायर सब्जेक्ट इज प्रिपेयर्ड विद मी, 210 से 250 घंटे मैं आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूं। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, अच्छा खासा नॉलेज आएगा, मैं आपको 100 से ज्यादा केस स्टडीज समझाऊंगा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूलर मेरे बनाए हुए केस स्टडीज में, केस लॉज बोल रहा हूं बाकायदा, जिससे आपको समझने में, जैसे किंगफिशर, सत्यम, ऐसे वाले केस स्टडीज में आपको समझाऊंगा, और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जो इंट्रिकेसी वाले केस स्टडी रहता है ना, जो स्पेसिफिक कंसेप्ट वाले, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको फायदा होगा। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस आपका होगा। और आज का आप सितंबर का 2025 का पेपर देखो तो सारा क्रॉस रेफरेंस पे था, सेक्शन लर्निंग होगा, ई फॉर्म लर्निंग होगा, 150 क्वेश्चन आप क्लास में मेरे साथ सॉल्व करोगे, प्लस टेस्ट मैं आपकी लूंगा विद द मॉडल आंसर्स, और उसके बाद में आपको इसमें प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, जिस प्रैक्टिस बैच में मैंने 400+ क्वेश्चन डिस्कस किए और 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। इतना सारा चीज़ अवेलेबल है, तो चीज़ें सारी अपडेटेड है, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको लगता है फ्री बैच के साथ जाना चाहते हो जाओ, आपको लगता है आपने रेगुलर बैच लेना चाहिए लो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, पर यह गलती ना करना कि अगर आपको लॉ का दिक्कत है, फियर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और सीधा फास्ट ट्रैक पे जंप कर रहे हो, विच इज नॉट राइट। आपको लॉ का नॉलेज है, लॉ कैसे पास होता है, अगर मैं ये एक सवाल आपसे पूछूं तो आप उसके पूरे स्टेप्स मुझे नहीं बोल पाओगे। कितने टाइप के इंडिया में लॉ होते हैं ये मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बोल नहीं पाओगे। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या फर्क होता है ये मैं आपको पूछूं तो हो सकता है प्रोबेबली आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। सो बहुत बेसिक चीजों से बिल्ड करना है तो उसे प्रिपरेशन लगता है, ऊपरा ऊपरी पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो फास्ट ट्रैक बैच काफी है।
ठीक है, चॉइस आपकी है, फिर भी आप डिसाइड कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड गो विद दिस बैचेस। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।